जी नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त NDNews.in। हमारे बीच गोलू परिवार जी जैसे कि आदर्श व्यापार मंडल की आज आपात बैठक हुई है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष जी से मैं बात करना चाहूँगा, किस विषय को लेकर आज आपात बैठक की गई है यहाँ पर? आज फतेहपुर आदर्श व्यापार मंडल गरगुट की बैठक, कैबिनेट की बैठक की गई है, क्योंकि आने वाली दिनों में और बराबर व्यापारियों को जो उत्पीड़न चल रहा है उसमें आदर्श व्यापार मंडल ने एक निर्णय लिया है कि हम व्यापारिक सद्भावना यात्रा को निकालेंगे। हमारी बातों को सुना नहीं जाता। शासन की तो मंशा बहुत अच्छी है कि व्यापार को बढ़ावा दिया जाए और व्यापारियों को उत्पीड़न न हो, व्यापारियों की समस्या न किसी प्रकार की आए तो उसकी तत्काल सुन के कार्रवाई की जाए। पर जो नीचे स्तर के अधिकारी है, किसी विभाग का भी हो, वो व्यापारियों के समस्याओं को सुनने को तैयार ही नहीं होते। फॉर्मेलिटिक तरीके घंटों लाइन लगाना पड़ता है हमारे व्यापारी को। अगर एक एप्लीकेशन देना है किसी सक्षम अधिकारी के पास, अपनी बात को रखना, निरंतर व्यापारियों गाड़ी को ही चालान किया जाता है। कहीं चंदा का मामला आता है, कहीं टैक्स का मामला आता है, तो सबसे ज़्यादा व्यापारी हमारा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। हम इसमें पूरे ज़िले में 9 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक एक व्यापारी सद्भावना यात्रा निकालेंगे। व्यापारियों को जागरूक कर देंगे कि अपने हक की लड़ाई आपको अब लड़ना पड़ेगा, मैदान में आना पड़ेगा। अगर हम गलत हो, जब हमारा व्यापारी गलत होता नहीं, हम नंबर 1 का काम करते हैं, उसके बाद हमारे व्यापारियों को निरंतर क्यों उत्पीड़न किया जाता है? न व्यापार का बढ़ावा, जो शासन से निर्देश गाइडलाइन आती है उसका भी निचले स्तर के अधिकारी नहीं करते हैं। शासन तो बहुत चाहती है कि हमारे व्यापारी देश के जान है, देश की रीढ़ की हड्डी है, अर्थव्यवस्था को सुधार करती है। जिले के मुझे अधिकारी समस्त हर विभाग के, चाहे खाद्य का हो, चाहे GST का हो, या जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, मैं किसी की निंदा नहीं करता, पर हमारी व्यापारियों की बात को नहीं सुना जाता। हमारे व्यापारियों को एक बहुत गलत दृश्य से देखा जाता है कि अरे आ गए होंगे, बैठने दो। हम उस लड़ाई के ये आंदोलन का बिगुल फूटेंगे। हमारी फतेहपुर से यात्रा चालू होगी, फिर हमारी 37 जिलों में इकाइयाँ हैं। हम हर जनपद में इस यात्रा को जागरूक करेंगे और 30 जुलाई को फतेहपुर की ऐतिहासिक हम पद यात्रा, सद्भावना यात्रा, हमको शांति से मार्च निकालना है, अपनी बात को रखना है। हम अपना व्यापारियों को लेके, हम लोगों का लक्ष्य है कि हम 10,000 आदमी के लगभग लेके व्यापारी की रथ यात्रा निकालेंगे। अपनी बात को शासन प्रशासन को ज्ञापन देने का काम करेंगे कि हमारी बात को सुना जाए। जी आपका परिचय? मेरा प्रदीप गर्ग, आदर्श व्यापार मंडल संस्थापक, प्रदेश अध्यक्ष, और हमारी इसमें महिला बहनों की टीम बहुत अच्छी बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रही हैं। उस हमारे 10,000 के हिस्से में लगभग 3 से 4,000 महिलाओं का जत्था जरूर होगा। हमारी पूरी कमेटी का जिम्मेदारी सबको दे दी गई है, सारे काम बांट दिए गए हैं, हमारी रूपरेखा पूरी रूप से तय हो गई है। जी इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ बात करेंगे हम। जी हमारे बीच एक दादाजी हैं। भाई बात करो। मैं प्रदेश महामंत्री कालीशंकर श्रीवास्तव। जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि व्यापारियों के हितों की रक्षा कैसे की जाए, इस बात की हमें हर वक्त जो है जागरूकता करनी अनिवार्य हो गई है। तो इसी क्रम में एक जागरूकता सद्भावना यात्रा हम निकालेंगे और जनपद और कस्बों में बिनकी, खागा इत्यादि जितनी हमारे जनपद की अन्य इकाइयाँ हैं उनके साथ हम मिल करके इस यात्रा का उद्देश्य जो है अपने व्यापारी हितों की सुरक्षा में पूरी जी जान से लगाने का उद्देश्य है। जी आपका परिचय? कालीशंकर श्रीवास्तव, प्रदेश महामंत्री, आदर्श व्यापार मंडल फतेहपुर। जी धन्यवाद। प्रदेश अध्यक्ष जी भी हमारे बीच मौजूद हैं। किस तरह से कार्य करेंगे और क्या आगे जागरूक करेंगे, हम बात करेंगे। जी व्यापारियों को किस तरह से आप लोग जागरूक करेंगे? व्यापारियों को जो उत्पीड़न हो रहा है, अधिकारी करते हैं, बात को सुनते नहीं हैं, GST वाले हैं, और कभी कभी कागज़ सही होने पे भी उनकी गाड़ियां रोक लेते हैं, काफ़ी देर परेशान करते हैं। और भी प्रशासनिक बहुत अधिकारी हैं जो कि लोगों का चालान करते हैं, अनसुसरी कागज़ होने पे भी इधर उधर करते हैं, लोगों की बात सुनते नहीं हैं। व्यापारियों का कहना जो है वो उचित मानते नहीं हैं, कानून के अंतर्गत जाते नहीं हैं। उसी उत्पीड़न को लेके हम व्यापारी 9 जून से 30 जून तक इसका कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसे सद्भावना रैली निकाल रहे हैं। और इससे मतलब प्रशासन को ये दिखा रहे हैं कि हमारे व्यापारी की बात सुनी जाए, क्योंकि हम ही लोगों GST सब कुछ अदा करते हैं। व्यापार जो अधिकारी अनसुनी कर रहे हैं उस पर क्या, किस तरह के आप लोग कार्य करेंगे? ये सद्भावना रैली एक उनको संदेश पहुंचा रहे हैं कि ये हमारे साथ ऐसा होता है। वो शासन प्रशासन देखे
और उस पर कार्य करें। हमारे व्यापारियों को अनुसूचित उसके बावजूद भी अगर अधिकारी कोई अनसुनी कर रहा है, जागरूक होने के बावजूद भी, तो किस तरह से मतलब व्यापारी फिर हम सब व्यापारी मिल के जिसे कमेटी में जिसे शहर है, नगर है, इस तरह अगर नहीं सुनते फिर हम उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। ये है। मेरा नाम मोहम्मद शमीम खान, इसके प्रदेश उपाध्यक्ष फतेह। आप आदर्श व्यापार मंडल के साथ जुड़ी हुई हैं। आदर्श व्यापार मंडल में कैसा आपको महसूस हो रहा है? क्या चीज़ें इसमें खासियत हैं कि जो आदर्श व्यापार मंडल के साथ आप जुड़ी हैं? व्यापार मंडल के साथ जुड़ने में खास ये है कि देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि व्यापारी एक ईमानदार होता है, ठीक है। और उसके बाद उसकी विशेषता ये है कि देखिए, पार्टी आज है कल नहीं है, कहीं ये भाजपा है कहीं सपा है, बदलता रहता है, ठीक है भैया, पार्टी में बदलता रहता है। पर व्यापार मंडल कल भी था, आज भी है और आगे फ्यूचर में कल भी रहेगा, ना कभी ख़त्म हुआ है ना कभी समाप्त होगा ये। जी जैसे कि महिलाओं का कहीं ना कहीं उत्पीड़न होता रहता है, जी, इसमें जी, आदर्श जी। व्यापार मंडल क्या भूमिका निभाएगी? देखिए, व्यापार मंडल भूमिका निभाता है महिलाओं के थ्रू। जैसे कि महिलाओं के साथ गृह उत्पीड़न है या कुछ उनके साथ अन्याय हो रहा है, उसके लिए हम सदैव खड़े रहे हैं। और अभी आप ये 3-4 महीने पहले की एक घटना है, जयराम नगर में ऐसे ही एक महिला थी, सताई जा रही थी, बहुत परेशान थी, प्रशासन में भी गई, कहीं कोई सुनवाई नहीं। उसके बाद में वो हमारे पास आती है, फिर हम उसके घर जाते हैं और उसका नाम जो है तो रीता यादव है। बहुत परेशान थी, अपने सास से, ससुर से, देवर ने उसको मारा पीटा भी, काफ़ी लहूलुहान हो गई, बहुत रो रही थी। और उसके ससुर गए तहसील, वो घर सारा घर जो दूसरी शादी हुई है, दूसरी पत्नी, उसके बेटे को देने जा रहे थे। तो उसमें क्या किया, हमने जाकर हस्तक्षेप किया। पूरे घर में जो वो चाह रही थी कि दीदी सारा कुछ तो दे दिया, लेकिन अब घर भी दे देंगे तो बच्चों के साथ मैं क्या रोड में रहूँगी? तो हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, न्याय हम नहीं होने देंगे। तो अब आप ये व्यापार मंडल की ही शक्ति समझिए कि यहाँ से जुड़ने के बाद हम गए, हमने वहाँ पर उसका पूरा बंटवारा करवाया। आज आप देख लीजिए जा कर के, वो सुकून से रह रही है, पूरे घर में बढ़िया करवा दिया। बस ऐसे ही महिलाओं की मदद करती रहती हूँ, जहाँ से जो सूचना मिलती है जाती हूँ, यथाशक्ति यथाउचित जो कर सकती हूँ वो महिलाओं के लिए बिल्कुल करती हूँ, आगे भी करती रहूँगी। जी, आपका परिचय? पूजा पांडे, समाज सेविका और भाजपा नगर अध्यक्ष। आपको कोई बाइट कराना हो करा लीजिए।